बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। तो डीप लर्निंग क्लास के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएनएन एक न्यूरल नेटवर्क है जो आप मोस्टली इमेजेस एंड वीडियोस लाइक डाटा के लिए यूज़ करते हो। तो इसको हम बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बट सीएनएन समझने के लिए अगर आप तीन चीज़ें याद रखते हो तो सीएनएन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इनपुट लेयर, हम ये देखेंगे कि इनपुट लेयर सीएनएन में किस तरह काम करता है। उसके बाद कन्वोल्यूशनल लेयर, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सीएनएन का, जिसको हम बड़े डिटेल से समझने वाले हैं। सीएनएन इज टोटली बेस्ड ऑन कन्वोल्यूशनल लेयर एंड द थर्ड वन इज फुली कनेक्टेड लेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन देता हूँ सीएनएन का। तो सीएनएन एक डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है, सेम लाइक प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो आप टेबुलर डाटा के लिए यूज़ करते हो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के केस में। तो सीएनएन भी एक डीप लर्निंग मॉडल है, बट ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है स्ट्रक्चर्ड लाइक ग्रिड लाइक डाटा, यानी इमेजेस, वीडियोस। बट इसके अलावा आप सीएनएन को टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑडियो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, इमेज क्लासिफिकेशन या इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वीडियो क्लासिफिकेशन एंड वीडियो के अंदर रनिंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो कहने का मतलब यह है कि आप हर टास्क के लिए सीएनएन को यूज़ कर सकते हो, बट स्पेशली डिज़ाइंड है इमेजेस एंड वीडियोस के लिए। ठीक है, ये आप मोस्टली यूज़ करते हो कंप्यूटर विजन टास्क के अंदर। तो अब देखना, सीएनएन को अगर समझना है वी हैव टू वर्क ऑन टू पार्ट्स, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट एंड फीचर एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट। ये पूरा का पूरा जो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है इसको आप सीएनएन कहते हो, लेकिन क्यों कहते हो ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो दिस इज इंटायर फीचर लर्निंग पार्ट, फीचर एक्सट्रैक्टर, जो कि बेसिकली आपका सीएनएन है। और ये जो पार्ट है दिस वन, ये आपका क्लासिफिकेशन है, यानी फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है, यानी एएनएन। तो ये एएनएन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आपके पास लेयर्स होते हैं, इनपुट डाटा जाता है हिडन लेयर्स के पास, ये आपका इनपुट लेयर है। उसके बाद ये हिडन लेयर्स है जो फुल्ली कनेक्टेड है, एंड फाइनली यहाँ पे आपका आउटपुट है। 3 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि ये मॉडल हमें कंप्यूटर बताएगा या कार बताएगा या डॉग बताएगा। ठीक है, तो फिर हमें इस फीचर लर्निंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी अगर हमारे पास इमेज है तो इमेज इज़ नथिंग बट अ पिक्सल वैल्यूज़, तो क्यों ना हम पिक्सल वैल्यू डायरेक्टली इस न्यूरल नेटवर्क को दिखाएं और ये हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन दें। तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो इमेज होता है उनकी साइज़ बहुत बड़े होते हैं। कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिनकी विड्थ 1000 एंड हाइट 1000 होती है, यानी इमेजेस बेसिकली आपके पास डिफरेंट साइज़ के होते हैं। 1000 उनकी विड्थ एंड हाइट हो सकती है। तो फिर अगर आप ऐसा डाटा पास करते हो इस न्यूरल नेटवर्क को, यानी क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को, तो फिर इससे आपकी इस न्यूरल नेटवर्क का जो कंप्यूटेशन हो, स्पीड हो, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, यानी कंप्यूटेशन बढ़ जाता है और स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस न्यूरल नेटवर्क से पहले एक ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जो इस इमेज को रिड्यूस करता है, यानी इस इमेज के डायमेंशन को रिड्यूस करता है बाय एक्सट्रैक्टिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ताकि ये इमेज इन तमाम फीचर लर्निंग लेयर से जाते जाते जब यहाँ पे पहुँचे तो इसकी जो साइज़ हो, विड्थ एंड हाइट या जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कम से कम हो, ताकि आगे इस क्लासिफिकेशन वाले पार्ट यानी फुली कनेक्टेड लेयर वाले पार्ट को कंप्यूटेशन दिक्कत ना हो और वो हमें जल्दी से क्लास प्रेडिक्ट करके दें। सो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन। अब हम समझेंगे इस फीचर लर्निंग वाले पार्ट को कि जब हम इससे इमेज पास करते हैं तो इंटरनली होता क्या है। सो पहले आपका होता है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर इज़ नथिंग बट योर इमेज। तो ये है मेरा इमेज, इसको अभी के लिए आप इमेज कंसिडर कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो इमेज होता है वो बेसिकली एरेज होता है, मैट्रिक्स होता है, ग्रिड लाइक व्यू।
अब इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है। सो मेरा जो ये इमेज है ये 5 इंटू 5 है, जो कि बहुत छोटा है, जिसमें ना आपको CNN से समझाना है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको बहुत बड़े इमेजेस की साइज मिलेगी। सो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ओरिजिनल इमेज है ये पिक्सल वैल्यूज है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक कन्वोल्यूशनल लेयर बनाते हैं जिसको आप फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हो, यानी ये इमेज हम इस कन्वोल्यूशनल लेयर को पास करते हैं। अब इस कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर कुछ चीज़ें हैं लाइक कर्नल, स्ट्राइड, पुलिंग एंड फ्लैटन। तो पहले हम समझते हैं कर्नल को। अब कर्नल से समझने से पहले एक छोटा सा फार्मूला है, हम इसको समझते हैं। y इज इक्वल टू एक्स इंटू विड्थ। कर्नल क्या है? कर्नल इज नथिंग बट अ फिल्टर जो आप इस इमेज के ऊपर मूव करते हो और जाते जाते आप इस इमेज से जो इंपॉर्टेंट पिक्सल हैं या फीचर्स हैं वो निकालते हो, ताकि आप इस इमेज के डायमेंशन को रिड्यूस कर सको। तो ये तो है अपने ओरिजिनल इमेज की एरे, ये रहा हमारा कर्नल। अब ये जो कर्नल है ये आप खुद डिफाइन करते हो। ये 3 इंटू 3 हो सकता है, एक छोटा सा एरे होता है बेसिकली, या 2 इंटू 2 होता है, लेकिन मोस्टली आप 3 इंटू 3 ही रखोगे। अब हम क्या करते हैं कि इस कर्नल को उठा के इस इमेज के ऊपर रखते हैं। सो अगर ये 3 इंटू 3 है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह, ठीक है, यहाँ पे रखते हो। फिर आप क्या करते हो कि इस पार्ट का फर्स्ट वैल्यू जो है वो कर्नल के फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, डॉट प्रोडक्ट। सो x इज आर इमेज एंड w इज आर कर्नल, ठीक है। और फिर इस जीरो को उठा के इस -1 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हो एंड 1 को उठा के 0 के साथ। इसी तरह आप इस 0 को उठा के 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हो एंड देन 1 को उठा के आप इस 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हो एंड देन 0 को उठा के आप इस 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। और ये सेम काम आप इस रो के लिए भी करते हो, यानी इन के साथ, ठीक है। सो ओवरऑल कर्नल इज नथिंग बट एक छोटा सा एरे होता है जो आप अपनी इमेज के ऊपर रखते हो ताकि आप उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सको। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे जो भी है आप उनको ऐड करते हो एंड फाइनली यू विल गेट दिस वैल्यू फॉर फर्स्ट कर्नल, ठीक है। ये फर्स्ट करने के लिए आप ये वैल्यू गेट करते हो जब आप सम करते हो। उसके बाद आपका जो ये कर्नल है ये मूव करता है, ठीक है, यानी अब ये कर्नल एक बॉक्स मूव करेगा आगे की तरफ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये रहा आपका कर्नल, ठीक है। अब इस बार आप क्या करते हो, ये 0 उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ये जो 1 है इसको उठा के आप इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, अगेन वही सेम चीज़ें है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हो एंड फाइनली इस कर्नल को ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप आगे मूव करते हो एक स्लाइड और, वैसे आपको दिख रहा है कि किस तरह मूव हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ड्रॉ भी करके दूँ। सो अब आपका जो ये कर्नल है ये एक बॉक्स और आगे मूव करेगा, अगेन मल्टीप्लिकेशन होगा एंड फाइनली यू विल गेट दिस रिजल्ट फॉर दैट कर्नल। अब ऊपर का हिस्सा हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो कि आपका ये जो कर्नल है अब नीचे की तरफ मूव करेगा लाइक दिस, ठीक है। अब अगेन आपका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये रिजल्ट आपके आएगा। उसके बाद ये जो कर्नल है ये आगे मूव करेगा लाइक दिस। आई होप यू गेटिंग द मेन आइडिया एंड देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। और ये तब तक चलेगा, फाइनली यहाँ पे पहुँचेगा, उसके बाद अगेन नीचे आएगा। सो अब ये आप देख सकते हो ये जो मूविंग हो रहा है ये किस तरह मूव हो रहा है और यहाँ पे आपको एनिमेटिकली रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गेट द मेन आइडिया। तो ये कर्नल होता है जो बेसिकली आपके इमेज के ऊपर मूव करता है और आपको फाइनली ये इमेज मिलता है। अब अगर ये इमेज आप देखो तो ये है आपका 3 इंटू 3। सो ओरिजिनल इमेज था 5 इंटू 5 और हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस इमेज के डायमेंशन को रिड्यूस किया, 3 इंटू 3 किया, ठीक है। स्ट्राइड किसे कहते हैं? स्ट्राइड बेसिकली ये जो कर्नल मूव हो रहा है इसको आप स्ट्राइड कहते हो। अब ये करंटली आप जो देख रहे हो ये एक बॉक्स मूव हो रहा है। आप कर्नल स्ट्राइड को अगर 2 रखते हो तो ये 2 बॉक्सेस आगे मूव करेगा। लेट मी चेंज द पेंसिल लाइक दिस। सो अगर आप इसको कुछ इस तरह लिखते हो, इनिशियली आपका कर्नल यहाँ से स्टार्ट होगा, लेट से स्ट्राइड अभी के लिए मैंने 2 रखा है, तो जब आगे ये मूव करेगा तो अब इस बार ये 2 बॉक्सेस छोड़ेगा, इस बॉक्स को भी छोड़ेगा, इस बॉक्स को भी छोड़ेगा, तो ये आपका जो स्ट्राइड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ भी ऐसा करेगा, यानी 2 बॉक्सेस छोड़ेगा।
सो स्ट्राइड जस्ट कर्नल की मूविंग को हैंडल करता है। अब हम बात करते हैं पुलिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जो आपके पास फाइनल 3x3 डायमेंशन का इमेज आ गया, इसको आप फर्दर रिड्यूस करते हो और इसकी रिडक्शन के लिए आप पुलिंग लेयर ऐड करते हो। हर कन्वोल्यूशन लेयर के बाद आप एक पुलिंग ऐड करते हो, ठीक है। और ये पुलिंग क्या करता है कि आपका जो फाइनल इमेज आता है उसको रिड्यूस करता है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो इमेज है दिस 3x3 वो अभी के लिए ये वाला है, ठीक है। हम जस्ट समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा फाइनल इमेज आ गया। तो पुलिंग के अंदर दो होते हैं, एक होता है मैक्स पुलिंग, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्स पुलिंग, और एक होता है एवरेज पुलिंग, एवरेज पुलिंग। सो अगर आप मैक्स पुलिंग लगाते हो तो आप क्या करते हो कि 2x2 का एक यहाँ पे लेते हो लेयर और इनमें आप देखते हो कि मैक्सिमम कौन सा है। सो 1 3 4 6 मैक्सिमम है, आप 6 को उठा लेते हो और यहाँ पे रखते हो। फिर यहाँ पे आके देखते हो कि इनमें मैक्सिमम कौन सा है। तो मैक्सिमम 5 है तो आप यहाँ पे 5 को उठाते हो। इसी तरह आप मैक्स पुलिंग में यहाँ पे आके देखते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। 7 है 8 है तो आपने 8 को उठाया। इसी तरह यहाँ पे 6 है 6 को उठाया। अब ये जो है फाइनल इमेज, ये अब आपका इमेज है जो इस ओरिजिनल इमेज से जाते जाते 2x2 तक आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि CNN इज नथिंग बट एक फीचर लर्निंग टेक्निक है जो जस्ट इमेज के डायमेंशन को रिड्यूस करता है बाय एक्सट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ताकि ये जो फाइनल इमेज हो वो आसानी के साथ हम अपने क्लासिफिकेशन यानी न्यूरल नेटवर्क को दिखा सकें, ठीक है। अब ये जो इमेज है फाइनल इमेज जो है इसको आप फ्लैटन करते हो क्योंकि ये 2D में है। तो फ्लैटन बेसिकली 2D या 3D को 1D में लेकर आता है। सो अब हमने क्या किया 6 5 8 6 को फ्लैटन किया। यू कैन सी दिस आर फ्लैटन। सो अब ये मेरा फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ये थर्ड न्यूरॉन है, ये फोर्थ न्यूरॉन है, और वो मैं यहाँ पे अपने इमेज को दिखा सकता हूँ। फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन एंड फोर्थ न्यूरॉन। यानी मैं अपने इस न्यूरल नेटवर्क को अब ये फाइनल इमेज एज अ इनपुट दे सकता हूँ। सो हुआ क्या, इस कन्वोल्यूशनल यानी CNN ने जस्ट इमेज के डायमेंशन को रिड्यूस किया और वो इमेज अब आसानी के साथ क्लासिफिकेशन यानी अपना जो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है वो आसानी के साथ आगे आपको क्लासीफाई करके दे सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैक्स पुलिंग के बजाय एवरेज पुलिंग लगाएं तो वो क्या करेगा, 1 3 4 6 को जमा करेगा और डिवाइड करेगा इनकी साइज पर। So 4 8 and 6 will be equal to 12 and 12 divided by 4, तो ये कोई आई थिंक आता है 3। सो फिर यहाँ पे 6 के बजाय 3 होगा, ठीक है। इसी तरह आप 2 and 1 3 प्लस 5 प्लस 10। सो आप 10 को डिवाइड करते हो 4 से एवरेज पुलिंग की केस में। सो डिवाइड विल बी 4। ये कोई आएगा, कोई वैल्यू मान लेते हैं अभी के लिए कोई वैल्यू आया है, कोई 4 वैल्यू आया है जस्ट समझने के, या 2 वैल्यू आया है। सो फिर यहाँ पे 5 के बजाय आपका 2 होगा। सो यस, ये मैक्स पुलिंग के केस में आप मैक्सिमम उठाते हो इन 4 में से। एवरेज पुलिंग में आप इन सबको ऐड करके फिर इनको डिवाइड करते हो और जो भी रिजल्ट आता है वो यहाँ पे आपका वैल्यू होगा, ठीक है। सो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट CNN का। फुली कनेक्टेड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक न्यूरल नेटवर्क है जिससे आप इनपुट डेटा पास करके हिडन लेयर से आउटपुट में डिटेक्ट करते हो या क्लासिफाई करते हो इमेज को, या कोई भी वैल्यू आपका हो सकता है। सो CNN इज़ नथिंग, ये जस्ट एक टेक्निक है जो हम एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क से पहले ऐड करते हैं इमेज के डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए। अब आपने जस्ट कन्वोल्यूशनल लेयर को डिटेल से समझना है और इसके अंदर ये चीज़ है कर्नल, स्ट्राइड, पुलिंग एंड फ्लैटन। अगर आप ये समझते हो तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। कर्नल इज नथिंग, एक छोटा सा एरे होता है ये वाला जो आप अपने इमेज के ऊपर मूव करते हो बाय एक्सट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस फार्मूला। स्ट्राइड कर्नल की मूवमेंट को हैंडल करता है। पुलिंग बेसिकली जो फाइनल इमेज आपको आता है उसके लिए दो टेक्निक यूज़ करता है, लाइक मैक्स पुलिंग लेयर और एवरेज पुलिंग लेयर, जस्ट इमेज को 2D में लेकर आने के लिए। फ्लैटन वो 2D फाइनल इमेज को 1D में कन्वर्ट करता है ताकि हम इस न्यूरल नेटवर्क को दिखा सके। लेकिन इन सब में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पैडिंग। ये जो ओरिजिनल इमेज है
ठीक है, ये जो ओरिजिनल इमेज है दिस वन, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लिखा, ये जो हम कर्नल इसके ऊपर मूव करते हैं तो ये जो कॉर्नर है दिस कॉर्नर, इस इमेज का असल में ये कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है, ठीक है, ये इनको स्किप करता है। तो हम क्या करते हैं कि इन कॉर्नर के आसपास जीरो पैडिंग ऐड करते हैं, लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस, पूरे इमेज के इर्द गिर्द हम जीरो पैडिंग ऐड करते हैं ताकि जो कर्नल हो वो स्किप ना करे ओरिजिनल इमेज के कॉर्नर पे पड़े पिक्सेल्स को। तो ये पैडिंग यहाँ पे पुलिंग लेयर से पहले मुझे ऐड करना चाहिए, पैडिंग लाइक दिस। सो ये था CNN। अब थोड़ा सा बात करते हैं CNN को आप किन टास्क के लिए यूज कर सकते हो। इमेज बेस्ड टास्क में CNN आप इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, एंड इमेज सेगमेंटेशन के लिए आप CNN को यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि CNN टेक्स्ट के लिए यूज किया जाए तो आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, टेक्स्ट समराइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। ऑडियो के केस में आप स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड क्लासिफिकेशन, म्यूजिक क्लासिफिकेशन, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो CNN को। वीडियो के अंदर आप एक्शन रिकॉग्निशन, वीडियो में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड एनोमली डिटेक्शन के लिए CNN आप यूज कर सकते हो, लेकिन CNN का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो आप हर टास्क के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फैमिलीज हैं, जैसे कि हमारे पास फैमिली है लीनेट फैमिली, एलेक्सनेट फैमिली, VGG फैमिली, रेजनेट फैमिली, डेंजनेट फैमिली, एफिशिएंट नेट फैमिली, मोबाइल नेट, येलो जो आप वीडियो के लिए यूज़ करते हो, RCNN एंड यूनेट सेगमेंटेशन के लिए। तो ये फैमिली है जो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब सबका आर्किटेक्चर सेम है, बट यस इनमें से बहुत सी ऐसी फैमिली है जिनके आर्किटेक्चर बहुत डीप है, यानी उनमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। तो ये तब पूरा का पूरा CNN, होपफुली मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम CNN के कुछ प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम CNN को डिटेल से इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग केरास लाइब्रेरी।